गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज हम सभी भक्त लोग सामुद्रिक अंक शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामुद्रिक अंक शास्त्र में 8 प्रश्न उत्तर है। इन 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप स्वयं अपने परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों की समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी के पास बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये सामुद्रिक अंक शास्त्र की जानकारी होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ेगा। जो चीज की जानकारी है उसका समाधान आप स्वयं कर लेंगे। जिसकी जानकारी नहीं है उसके लिए जाना पड़ेगा। सामुद्रिक अंक शास्त्र में 8 प्रश्न उत्तर हैं। आज हम सभी भक्त लोग 4 प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और 4 के बारे में अगले मंगलवार को जानकारी प्राप्त करेंगे। 8 के बारे में जानकारी अगर आज प्राप्त करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1। कोई प्रश्न करता है, आज मैं यात्रा करूं, मुझे लाभ होगा या नहीं? तो प्रश्नकर्ता का नाम, उस दिन का नाम दोनों जोड़ लीजिए। योग जो बचता है उसमें 2 से भाग दीजिए। 1 शेष बचता है तो यात्रा में लाभ होगा। 2, 3 या 0 शेष बचता है तो यात्रा करने में हानि होगी। फिर भी यात्रा करना जरूरी है, तो इसके लिए ऋषियों ने इसका भी उपाय खोज लिया है। इस महामंत्र का 108 बार जप करके यात्रा हो, शादी विवाह हो या कोई भी शुभ काम हो, उसका प्रारंभ करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ओ महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र का जप करके कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। प्रश्न नंबर 2। किसी की नई नई शादी हुई है तो किसी ने प्रश्न किया, पति पत्नी में प्रेम रहेगा अथवा नहीं? तो ये दूसरे प्रश्न में प्रश्नकर्ता और जिस दिन प्रश्न किया उस दिन दोनों का नाम नहीं लिखना है। जिसके बारे में प्रश्न किया गया है उन स्त्री पुरुष दोनों का नाम लिखना है। योग जो आता है उसमें 5 से भाग देना है। शेष 1 अथवा 3 बचता है तो पति पत्नी में प्रेम रहेगा। 4 शेष बचता है तो कुछ ही दिनों में पति पत्नी से मतभेद पैदा हो जाएगा। दोनों में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी अवस्था में पति पत्नी को क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए और भगवान नारायण से रोज 9 बार प्रार्थना करना चाहिए। कुछ ही दिनों में पति पत्नी का मतभेद मिट जाएगा। दोनों का गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा। भक्तजनों, आपके भी गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ा कोई परेशानी हो तो
आप भी रोज 9 बार भगवान से प्रार्थना करें। थोड़े ही दिन में आपके घर का जो खटपट लड़ाई झगड़े हैं वो सब मिट जाएगा, आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कोई प्रश्न करे गर्भवती महिला को पुत्र होगा या पुत्री, तो गर्भवती महिला का नाम नहीं जोड़ना है। प्रश्नकर्ता का नाम और उस दिन का जिस दिन प्रश्न किया है दोनों को जोड़ लीजिए, और योग जो बनता है उसमें 4 से भाग दीजिए। 1 शेष बचता है तो पुत्र होगा, 2 शेष बचता है तो पुत्री होगा, 3 शेष बचता है तो पुत्र होगा। लेकिन गर्भवती महिला को बहुत कष्ट और पीड़ा होगा। गर्भवती महिला को पीड़ा और कष्ट से बचने का एक उपाय है। वह उपाय गर्भवती महिला के परिवार के सदस्य को करना है। देसी गाय के ताजा गोबर को थोड़ा पानी मिलाकर कपड़े से छानकर 2 चम्मच रस निकाल लीजिए। गर्भवती महिला हॉस्पिटल में पहुँचे तो 1 चम्मच गर्भवती महिला को बोलिए ये दवा पी लीजिए, 1 घंटे के अंदर बच्चा पैदा होगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, पीड़ा भी ज़्यादा नहीं होगा। रस अंदर बच्चा बाहर। अगर 1 घंटे के अंदर बच्चा पैदा नहीं होता तो बचा हुआ 1 चम्मच रस फिर से पिला दीजिए। 1 घंटे के बाद पिलाना है, पहले नहीं। तो बगैर ऑपरेशन का बच्चा पैदा हो जाएगा। गर्भवती महिला को ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होगी। अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है तो दूसरा उपाय है। जम्बला नाम की राक्षसी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तो जम्बला नाम की राक्षसी कहती है मेरा नाम हो। भगवान बोलते हैं कैसा नाम चाहिए? तो जम्बला नाम की राक्षसी ने कहा कोई गर्भवती महिला 108 बार मेरा नाम ले और गर्भवती महिला को पानी पिला देवे। गर्भवती महिला के परिवार का कोई सदस्य गर्भवती महिला को पानी पिला देवे तो बगैर ऑपरेशन और ज़्यादा पीड़ा न होगा और बच्चा पैदा हो जाएगा। पानी गिलास हो या कटोरी हो, पानी ज़्यादा नहीं लेना है। जितना पानी वो गर्भवती महिला पी सके उतना ही लेना है। थोड़ा पानी जम्बला 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 पानी में देखते हुए वो पानी गर्भवती महिला को पिला दीजिए और बगैर ऑपरेशन का बच्चा पैदा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, कोई प्रश्न करता है अमुक व्यक्ति से हमारी मित्रता रहेगी या नहीं। तो प्रश्नकर्ता का नाम, उस दिन का नाम, उसके मित्र का नाम, तीनों को जोड़ लीजिए। योग से योग जो बनता है उसमें 4 से भाग दीजिए। 1 शेष बचता है तो मित्र शत्रुता करेगा। 2 शेष बचता है तो सच्चा मित्र होता है। 3 या 4 शेष बचता है तो मित्र कभी न कभी धोखा देगा। ऐसे मित्र का त्याग कर दो या सावधान हो जाओ। भक्तजनों, 15 वर्ष पहले की ये सत्य घटना है। 2 मित्र हमारे पास आए। एक की दुकान सुनार का था, एक फर्नीचर का था। तो दोनों कहते हैं हम दोनों की दोस्ती 35 साल से है। हम दोनों मिल करके एक कपड़े की दुकान चालू करना चाहते हैं।
सुनार पढ़ा लिखा था, फर्नीचर वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बोला मैं दुकान का उद्घाटन करा दूंगा, अच्छे मुहूर्त से दुकान अच्छा चलेगा। लेकिन 5 महीना बीतने के पहले 2 में से एक धोखा देगा। कौन देगा ये नहीं मालूम, लेकिन सामुद्रिक अंक शास्त्र कहता है एक व्यक्ति अवश्य धोखा देगा। दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकान का उद्घाटन करा दिया, दुकान चलने लगा और ये बात दोनों भूल गए। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। सुनार ने क्या किया, ऐसा पेपर बनवा लिया। दुकान खरीदने में, दुकान में माल भरवाने के लिए दोनों ने बराबर बराबर पैसा दिया। सुनार ने लिखवा लिया इस दुकान का में जो पैसा लगा है और जो सामान भरा हुआ है, ये दोनों, दुकान का पैसा, माल भराने का पैसा, दोनों आप अपनी खुशी से मुझे दे रहे हैं। इस दुकान से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा लिखकर फर्नीचर वाले से साइन करवा लिया। 5वां महीना प्रारंभ हुआ था और 1 हफ्ते बाद फर्नीचर वाले को बोलता है कल से अभी दुकान में नहीं आना, क्योंकि ये पूरा दुकान आपने अपनी खुशी से मेरे नाम कर दिया है। भक्तजनों, सामुद्रिक अंक शास्त्र हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, इसकी भी पहचान बताती है। 2 बातों में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। एक, शादी में जल्दीबाजी किया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और दूसरा, साइन करने में जल्दीबाजी किया तो दिवालिया हो जाओगे। भक्तजनों, सामुद्रिक अंक शास्त्र में 8 प्रश्न उत्तर हैं। आज हम सभी भक्त लोग 4 के बारे में जानकारी प्राप्त किए और अगली 4 जानकारी अगले मंगलवार को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।